हाँ, जो ये सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट है, इवन हर किसी के 3 सब्जेक्ट तो होते ही हैं, तो जो भी 3 सब्जेक्ट आपके ये होंगे वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। मैंने बिल्कुल चैप्टर वाइज पूरी PDF का कहते हैं पोस्टमार्टम कर दिया है, उसकी नस चेक कर ली है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिख दिया, आपको वैसा के वैसा नोट कर लेना है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री से, इतिहास से। इतिहास के अंदर अपने पास 3 बुकें हैं, एक में 5 चैप्टर है, एक में 4 चैप्टर है, फिर उसमें 5 चैप्टर, लेकिन कंटिन्यू नंबर वाइज है 1 2 3 4 5 6 लेके 15 तक, ठीक है। तो पहला चैप्टर 6 नंबर का है, दूसरा 5 का है, आप वहीं अपनी बुक में लिख लो, ठीक है। तीसरा 5 का, चौथा 6 का, पाँचवां 5 का, छठा 6 मार्क्स का, 7वां 5 का, 8वां 5 का, 9वां 4 का, और 10वां भी 4, 11वां 4, 12वां 5, 13वां 5, 14वां 5, 15वां 5 मार्क्स हो गए। और मैप है 5 मार्क्स का, कि कुल मिला के 80 नंबर का पेपर हो गया है, ठीक है, 80 मार्क्स। आप अगर इसको ऐड करेंगे तो 80 मार्क्स आपको ये बिल्कुल दिखेंगे। कंप्लीट जोड़ लेना भाई, 80 नंबर का ये पेपर हो गया हिस्ट्री कंप्लीट। फिर भी अगर इसको PDF भी मैंने रखी है साथ में, जिसको PDF का शौक हो, पूरा फुल फॉर्म देखने की शौक हो, तो मैंने वो भी रखा है, देख सकते हो कि ये जैसे अपने चैप्टर वाइज है, पहला 6 का हो गया, ठीक है, दूसरा 5 का हो गया, ठीक है। और अपन बात करते हैं तीसरे की, तो ये लो तीसरा 5 का हो गया, और अपना ये चौथा 6 का हो गया, ठीक है, पाँचवा अपना 5 का हो गया, और ये छठा अपना 6 का हो गया सेकंड बुक का, ठीक है। और सेकंड बुक में ये अपना 7वां था वो 5 का, 8वां 5 का, 9वां 4 का, और फिर थर्ड बुक में 10वां चैप्टर 4 का, 11वां 4 का, 12वां 5 का, और फिर बात करते हैं 13वें की, तो ये भी 5 मार्क्स, 14वां 5 मार्क्स, और 15 5 मार्क्स, 14 इसका भी, और मैप ये रहा 5 मार्क्स। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जो भी आपकी मर्ज़ी। हालांकि इसको इस PDF को अपन टेलीग्राम चैनल पर भी आपको डाल देंगे, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में जो बताई है सिस्टम, ये देखो ये उतारना आप, तो बस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको इजीली क्या है इसका पूरी PDF समझ में आ जाए, और क्या है, ठीक है। अपने बिल्कुल बोर्ड के द्वारा जारी किया सिलेबस है। फिर पॉलिटिकल साइंस की अपन अगर बात करें तो आपके राजनीतिक विज्ञान 80 नंबर का पेपर होगा, 40-40 40-40, ठीक है। और उसके अंदर कलर चेंज कर देता हूँ इसका, 40-40 मार्क्स का होगा, जिसमें चैप्टर जो फर्स्ट बुक है अपनी पॉलिटिकल साइंस की, फर्स्ट बुक, इसमें भी नंबरिंग है। वो जो अपनी है ये वाली समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये समकालीन विश्व राजनीति है ये वाली, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसका ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 9 चैप्टर हैं। पहला 6 का, दूसरा 6 का, तीसरा 4 का, चौथा 4 का, पाँचवां 5 का, 6 4 का, 7वां 3 का, 8वां 4 का, और 9वां 4 का। कुल मिला के 40 नंबर की ये बुक हो गई, कंटेम्प्रेरी इंडिया वाली, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली, विश्व की राजनीति। और जो भी अपन पढ़ रहे हैं अभी समकालीन वो स्वतंत्र भारत की राजनीति है ना, वो पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट सिंस इंडिया वाली, वो उसमें फर्स्ट 4 का, सेकंड 3 का, फिर ये 5 का, चौथा 5 का, पाँचवां 4 का, छठा 5 का, 7वां 4 का, 8वां 5 का, 9वां 5 का, ये भी 40 नंबर आपके कंप्लीट। फिर PDF फॉर्म इसकी देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो, अपना पहला चैप्टर 6 का, पूरी बुक तो 40 की है, पहला 6 का, दूसरा 6 का, तीसरा 4 का, और चौथा 4 का, ठीक है। कौन सी बुक है? समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट 5वें की बात की जाए तो ये 5 का, और ये अपना 4 का छठा, 7वां 3 का, 8वां 4 का, और 9वां 4 का, ठीक है। और फिर बात करें मैं 10वें की, 10वां अगली बुक आ गई, तो चैप्टर 10 हो गया 4 का, ये अपना 3 का, ये अपना 12वां 5 का। आप 11-12 भी बोल सकते हो और 1-2 बोल सकते हो, मतलब अगली बुक का पहला, वैसे आप नाम मिला सकते हो। और ये 4 का, ठीक है। और नेक्स्ट अपन देखें तो ये अपना 5 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है। पूरे कंटिन्यू आप आराम से मैच कर लो। फिर अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के अंदर 2 बुक हैं आपकी, समष्टि और व्यष्टि, यानी मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए, इसमें यूनिट बने हुए हैं, यूनिट वाइज है ये, ठीक है। और यूनिट में क्या है कि जैसे फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और दोनों मिला के 8 नंबर है, तो कोई अलग से दे नहीं रखा, बस दोनों को मिला के 8 नंबर दे रखा है। हो सकता है 5-3 का, हो सकता है 3-4 और 4 का हो, वो कैसे भी, लेकिन 8 नंबर के दोनों है। यूनिट सेकंड में जो चैप्टर 3 है, एक ही चैप्टर है, वो 8 नंबर का है। यूनिट 3 के अंदर चौथा है, वो 8 नंबर का है। यूनिट 4 में 5वां है, वो 8 नंबर का है। यूनिट 5 में 6 छठा चैप्टर, वो 8 नंबर। कुल मिला के ये 40 नंबर की बुक होगी, 8-8-8 40 मार्क्स की ये बुक हो गई, ठीक है, 40 नंबर। और अपन अगर बात करें नेक्स्ट की, तो वो बुक भी आपकी 40 की है, ये वाली व्यष्टि मतलब माइक्रो। इसमें यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 6 मार्क्स, यूनिट सेकंड चैप्टर सेकंड 10 मार्क्स, यूनिट 3 चैप्टर 3 10 मार्क्स, यूनिट 4 इसमें 4 और 5 2 चैप्टर है,
ये आपके 8 मार्क्स की है, और 5 के अंदर एक छठा चैप्टर 6 मार्क्स की है, ये भी आपकी 40 मार्क्स की, कुल मिला के 80 नंबर की आपकी इकोनॉमिक्स फिनिश कंप्लीट। और देखना चाहें तो उसको पीडी फॉर्म में पूरी फुल फॉर्म चैप्टर के नाम से ही देखना चाहते हो तो देख सकते हो। फर्स्ट अपना इकोनॉमिक्स समष्टि बात करें अपन, ठीक है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, पहला 8 का, ठीक है, पहला चैप्टर अपना 8 नंबर का हो गया यूनिट फर्स्ट, और यूनिट सेकंड में सॉरी अच्छा दोनों मिला के दो चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड दोनों हो गए ना। फिर यूनिट सेकंड, इसमें तीसरा चैप्टर, और ये इंग्लिश ऊपर तीसरा ये रहा, और ये इसका तीसरा की इंग्लिश, फिर ये चौथा, और फिर इसमें ये यहाँ पर हाँ ये चौथा की, ठीक है, सही है। तो ये ध्यान रखना यूनिट 3 है, यूनिट सेकंड थी, यूनिट 3 है, इसका भी अपना 8 की और 8 की, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन यूनिट 4, ये भी 8 की है, सरकारी बजट वाली, ये हो गया अपना चैप्टर 5। फिर यूनिट 5 चैप्टर 6 है, ये भी 8 का, ठीक है, ओके। फिर सेकंड वेस्टी यानी कि माइक्रो, उसमें आपका चैप्टर फर्स्ट ये आपके 6 की, और सेकंड बात करें यूनिट सेकंड की, इसमें सेकंड ये 10 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा टॉप चैप्टर है। यूनिट 3 चैप्टर 3 10 की, और यूनिट 4 चैप्टर 4 आपके 8 नंबर का, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर हैं, चौथा और पाँचवा, दोनों 4 के हो सकते हैं, 3 6 2 के हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, और ये आपके 6 नंबर का, यानी कि यूनिट 5 और छठा चैप्टर, ठीक है, ये था इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की, बहुत इंपॉर्टेंट, भूगोल 56 नंबर की तो आपकी बुक पेपर होगा, और मैंने आपको कहा था प्रैक्टिकल होगा आपके बाकी। तो भूगोल हैं आपके मानव भूगोल, उसकी बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो यूनिट वाइज है। यूनिट फर्स्ट में चैप्टर 1 दे रखा है, चैप्टर 1 आपके 2 मार्क्स का है, 2 3 4 तीनों चैप्टर को मिला के जो यूनिट सेकंड बनता है वो आपके 4 मार्क्स का है, और जो चैप्टर 3 है उसके अंदर 5 6 7 8 9 इतने सारे चैप्टर मिला के 16 मार्क्स का है, काफ़ी वेटेज है। और चैप्टर 4 जो यूनिट 4 और चैप्टर उसमें 10 है, वो आपकी पूरा 4 मार्क्स का है, और इसमें मैप भी आएगा इस बुक से 2 नंबर का, दोनों बुक से आएगा मैप, तो इस बुक से भी 2 का आ रहा है और इस बुक से भी 2 का आ रहा है। और अपन बात करें भारत किसकी, भारत लोक और अर्थव्यवस्था की, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की, इसमें भी यूनिट फर्स्ट में चैप्टर 1 to 3 4 मार्क्स के, और यूनिट सेकंड चैप्टर 4 2 मार्क्स का, और यूनिट 3 5 6 7 8 9 मिला के 14 मार्क्स का भी वेटेज है, 14 मार्क्स, और यूनिट 4 में 10 और 11 4 मार्क्स का, और 5 यूनिट जो उसमें 12 चैप्टर को रखा गया 2 मार्क्स का, और मैप भी 2 मार्क्स का, मिला के दोनों 28 यानी 28 नंबर की तो ये, और 28 नंबर की ये, दोनों 28 की 56 मार्क्स की आपकी ज्योग्राफी हो गई, और फिर प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसकी पूरी की फुल फॉर्म देख लो बुक्स में। तो मानव भूगोल देख रहे हैं अपन, उसमें यूनिट फर्स्ट में 2 नंबर की यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड 4 नंबर की है, और जिसमें सेकेंडरी चैप्टर हो गया, और फिर यूनिट 3 आपकी 16 मार्क्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेटेज है इसका, और इस तरीके से ये पूरे चैप्टर आ जाएंगे में 6वां 7वां, ठीक है, 8वां 9वां इस यूनिट के अंदर है। फिर यूनिट अगली है अपनी 4, वो 4 नंबर की है, उसमें 10वां चैप्टर है और 2 नंबर का मैप है, ठीक है। अगली बुक थी अपनी मानव भारत लोक अर्थव्यवस्था वाली, इंडिया पीपल वाली, यूनिट फर्स्ट के अंदर ये आपकी पहला चैप्टर है 4 नंबर का, और दूसरा, पहला दूसरा दोनों मिला के, और तीसरा भी मिला के 4 मार्क्स है मात्र। यूनिट सेकंड मानव बस्ती 2 नंबर का चैप्टर है, और यूनिट 3 के अंदर 5वां और छठा 2 चैप्टर है, दोनों मिला के 14 मार्क्स हैं, काफ़ी वेटेज है, दोनों 2 चैप्टर आपको 14 मार्क्स दे रहे हैं। और यूनिट अच्छा लेकिन सॉरी 7 8 9 भी है, हाँ भाई, तभी मैं सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। 14 के अंदर आपके पास में चैप्टर 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, आई थिंक 9 भी है, ठीक है, हाँ 9 तक है। फिर यूनिट 4 है, यूनिट 4 मार्क्स की है, जिसमें 10वां 11वां है। यूनिट 5 2 नंबर की है, जिसके अंदर 12वां चैप्टर है, और मैप आपके 2 नंबर का है। ये थी आपकी ज्योग्राफी दोनों किताबें। बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो अब प्रायोगिक जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपके ज्योग्राफी का, उसमें आपके ये कह रहा है कि प्रश्न पत्र के अंक 15 निर्धारित हैं, 15 इस बुक से 15 इस बुक से 30, और अध्याय 1 2 3 4 6 में कुल 5 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसको पढ़ लेना भाई अच्छे से, जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना उनको ढंग से आपको पढ़ना है। ये चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर दी है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे कि चैप्टर 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर्स में दे रखे हैं। और ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण वाला जो चैप्टर है वो देखो नीचे लिख रखा है कि नोट्स क्षेत्रीय सर्वेक्षण अभिलेख अध्याय 5 के अनुसार तैयार करना। ये वाला इसका मतलब जो चैप्टर ये है ना क्षेत्रीय सर्वेक्षण, वो भी आएगा, समझना है ना, छोड़ा हुआ नहीं है। और प्रायोगिक इसमें 10 अंक के अभिलेख प्लस मौखिक में ये करा दूंगा सभी, टेंशन की जरूरत नहीं है। कुल मिला के 30 मार्क्स का आपके मामला है ये, ठीक है। अब बात करते हैं अपन
सोशियोलॉजी जिसके पास में समाजशास्त्र 80 नंबर का पेपर होगा। और इस सोशियोलॉजी में 2 बुक हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम की 2 बुक्स मान लो। चैप्टर आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर कोई नंबर का नहीं है, मतलब पहला चैप्टर से नॉलेज है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। क्रॉस का मतलब ये, और नए 7वां चैप्टर से आएगा। दोनों चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको असाइनमेंट के अंदर या मूल्यांकन के अंदर नहीं रखा गया है। चैप्टर सेकंड 7 नंबर का है, तीसरा 6 का है, चौथा 6 का है, पाँचवा 7 का है और छठा 7 का है। कुल मिला के 33 मार्क्स की बुक आपके बनती है, ठीक है। सेकंड बुक में अंदर चैप्टर 1 6 का, दूसरा 6 का, तीसरा 6 का, चौथा 6 का, पाँचवा 6 का, छठा 5 का, 7वां 6 का, 8वां 6 का, कुल मिला के 47 मार्क्स है। तो सोशियोलॉजी का मामला कुछ डिफरेंट है। 33 की पहली बुक है, 47 की दूसरी बुक है, कुल मिला के 80 नंबर का पेपर होगा, 20 स्कूल से जाएंगे। वो बात आपको समझ में आ गई। फिर भी इसकी फुल फॉर्म देखना चाहते हो, PDF की फॉर्म में हर चैप्टर का नाम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अच्छा, ये मैंने लिख दिया है शॉर्ट में कि सोशियोलॉजी समाजशास्त्र 80 नंबर का पेपर होगा। पहली बुक 33 की बन गई, दूसरी अपनी 47 की बन गई, कुल मिला के 80 नंबर की सोशियोलॉजी बनती है। अब देखते हैं इसकी फुल फॉर्म है या एक तरीके से चैप्टर का पूरा नाम। तो 3.25 घंटे वो तो खैर सब जानते हो। 20 का बस स्कूल से बैचिंग को मैंने बता दिया था पहले वीडियो में। फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना, फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। और पहला चैप्टर 7 का, ठीक है, पहला तो क्या आ ही नहीं रहा। दूसरा चैप्टर 7 का है, दूसरा, और दूसरा 7 का, तीसरा 6 का, ठीक है, और चौथा 6 का, पाँचवा 7 का, छठा 7 का, और 7वां अपना शामिल नहीं किया गया। साफ साफ लिखा हुआ है, इसको शामिल नहीं किया गया है। अगली बुक है पार्ट 2, उसमें 7वां 6 का, 8वां 6 का, 9वां 6 का, ठीक है, और 10वां 6 मार्क्स का, 11वां 6 मार्क्स का, 12वां 5 मार्क्स का, 12वां 5 मार्क्स का हो गया ना, 12वां तो ये थोड़ा रिपीट हो गया ये चीज़, है ना, तो कोई बात नहीं, रिपीट हो गई, इसको रिपीट हो गया ये अपना। 13वां 6 का, 14वां 6 का, ठीक है, ओके, ये चीज़ थी। और इस तरीके से पूरा कंप्लीट आपने देख लिया होगा। सोशियोलॉजी खत्म। बात आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट, पवेड। और पवेड भी आपका 80 मार्क्स का ही है, दोनों बुकें मिला के, दोनों बुकें आप पूरी बुक मिला के। छोटा सा सिलेबस है, बहुत मज़ेदार कोर्स कराऊंगा मैं इसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शानदार कराऊंगा, सोशियोलॉजी भी कराऊंगा। चैप्टर पहला 6 का है, दूसरा 10 का, तीसरा 10 का, चौथा 8 का, पाँचवा 8 का, छठा 10 का, 7वां 6 का, 8वां 8 का, 9वां 8 का और 10वां 6 का, कुल मिला के पूरी बुक मिला के 80 नंबर की कंप्लीट। मात्र 10 चैप्टर्स के अंदर है, कोई प्रैक्टिकल वैक्टिकल कोई झंझट नहीं है, 10 नंबर की बुक हो गई। पूरा देखना चाहते हो देख सकते हो। ये देखो 80 का पेपर हो रहा है, 20 स्कूल से जा रहा है, 100 नंबर का पेपर, बस दैट्स इट। फर्स्ट चैप्टर आपके जो आ रहा है वो 6 नंबर का, दूसरा आपके 10 नंबर का, तीसरा 10 का, चौथा 8 का, पाँचवा 8 का, छठा आपके 10 का, ठीक है। और छठे की इंग्लिश ऊपर देख सकते हो, यहाँ तो हिंदी थी, इसके आप इंग्लिश में ऊपर देख सकते हो। 7वां 6 का, 8वां 8 का, 9वां 8 का और 10वां आपके 6 का, ठीक है। ये थे आपके चैप्टर शानदार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिनिश। बात आती है साइकोलॉजी, जिसके पास में हो, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं, तो एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर ओनली साइकोलॉजी, बात एक ही है। 56+30 का मामला है, ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि किस हिसाब से मार्किंग रहती है। चैप्टर फर्स्ट आपके 7 का है, इसमें कोई झंझट नहीं, मात्र 9 चैप्टर है बस, हालांकि इसमें प्रैक्टिकल है। दूसरा 8, तीसरा 5, चौथा 5, पाँचवां 6, छठा 6, 7वां 6 और 8वां 5 का और 9वां आपके 5 का, कुल मिला के आपके ये 56 नंबर कंप्लीट। 30 नंबर का प्रैक्टिकल इसके अंदर। प्रैक्टिकल कितने का है? 30 का। देख लेते हैं, पहले बुक देखेंगे। ये है आपकी बुक, ये 9 चैप्टर है जो मैंने अभी पढ़े हैं आपके सामने। 7, 8, 5, 8, 6, 6, 6, 5, 5, 56 नंबर हो गए। कितने हो गए? 56 मार्क्स। और अब इसकी बात करते हैं, इन सबको बिल्कुल अलग से डिफाइन कर रखा है, जिसमें इन चार चैप्टर नहीं है। ये प्रैक्टिकल का भी मैं इसको तरफ कर देता हूँ, इसको मत देखना आप अभी, ठीक है, बाद में काम आएगा। ये जितने भी 9 चैप्टर हैं, ये 9 यूनिट है, ये इकाई का नाम है। ये क्या है? पूरी 9 की 9 यूनिट है, इनके अंदर चैप्टर हैं। देखो कैसे हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट है वो, ये फर्स्ट यूनिट पहले। अच्छा प्रैक्टिकल है क्या मामला? चलो ठीक है, पहले अपन सीख लेते हैं, ध्यान से समझना, इसको पहले देख लेते हैं। वापस आओ एक बार, पहले प्रैक्टिकल की बात करेंगे 30 नंबर की, 56 नंबर की बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले 30 की बात करते हैं। ये देखो पहले 30 की बात करें अपन, इसमें अपने यूनिट वही है जो भी लिए अपन ने। जितनी यूनिट दे रखी है ना, उसी से 56 का पेपर आएगा, और जितनी यूनिट दे रखी है उसी से प्रैक्टिकल होगा। बात ये है, पहली यूनिट इधर देखो, ये इसमें चैप्टर है 5, 6, 7, 8, 9, 10। फर्स्ट यूनिट में 10 चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट 10 चैप्टर।
यूनिट फर्स्ट में 10 चैप्टर है। यूनिट सेकंड में आपके 8 चैप्टर है, इधर इंग्लिश हिंदी मीडियम, इधर इंग्लिश मीडियम, ठीक। यूनिट 3 में आपके 5 और इधर भी 5, ठीक है। और यूनिट 4 में आपके ये टॉपिक है, 5 चैप्टर है, उसमें टॉपिक दे रखे हैं। इधर थोड़ा सा मामला इंग्लिश मीडियम ध्यान से देख लेना, ये इनकी इंग्लिश है इनकी, और फिर ये 9वीं यूनिट यहाँ है, यूनिट 9 ये रही। अच्छा हाँ, देखो एक थोड़ी सी ये वो ध्यान रखना है आपको कि यूनिट 4 तो ये हो गई, ठीक है, ये देखो यूनिट 4 हो गई। और अपन को जो 9th यूनिट है ना, ये 9वीं यूनिट, ये थोड़ा सा पेज वहाँ जगह नहीं बची थी इसलिए पहले लिख ली अपन ने। आप 9वीं यूनिट बाद में आना, पहले 4 देखो, 4 के बाद में देखनी है अपन को 5, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। 5वीं यूनिट हो रही, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ठीक है। ऐसे इनका इंग्लिश मीडियम में भी है कि यहाँ ये देखो यूनिट 5, इंग्लिश मीडियम यूनिट 5, और इंग्लिश मीडियम के अंदर ये यूनिट 6, और ये 6 हो जाएगी, ये यूनिट 7वीं, ये इंग्लिश मीडियम में भी 7वीं, और ये 8वीं, इंग्लिश मीडियम में भी 8वीं। अब वापस बैक चलेंगे, ये यूनिट 9 हिंदी मीडियम में, और ये इंग्लिश मीडियम में 9, ठीक है। पूरी 9 यूनिट अपने कंप्लीट हो चुकी है। और इसकी आप देखिए अपन नेक्स्ट, तो 9 यूनिट कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन साइकोलॉजी का मामला कंप्लीट हो गया, पूरे 9 यूनिट दे रखी है, 9 की 9 प्रैक्टिकल में, 9 की 9 आपके रिटन पेपर में। बात ड्राइंग की करते हैं, चित्रकला की डिफरेंट है थोड़ी, और इसका मामला मैंने आपको लिखवा भी दिया था कि इसके अंदर 24 मार्क्स का पेपर है, 6 नंबर स्कूल से भेजेंगे, 30 का मामला तो ये गया, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा है इसके अंदर, 70 नंबर का प्रैक्टिकल है, ये ध्यान रखना। तो पहले अपन 24 का हिसाब करते हैं, 6 नंबर तो स्कूल से भेजेंगे, उस पर तो कोई लोड लेना नहीं, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था उसका मामला। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8 चैप्टर मिला के आपके 24 मार्क्स से, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का, 2.5 नंबर का, 3 का, 4 का, 2.5 का, इस तरीके से 24 मार्क्स के ये आपके ये हैं। मेन है इसमें प्रैक्टिकल, प्रायोगिक। पहले इनकी भी देखना चाहो देख सकते हो, ये देखो फर्स्ट चैप्टर में ये है जो 2 नंबर का है, सेकंड आपके 4 का है, ठीक है, सेकंड 4 का है, थर्ड आपके 3 का है, और फोर्थ आपके 3 का है। अच्छा, वो थर्ड की हिंदी थी तो इंग्लिश थी ना, वो थर्ड की उधर देख लेते हैं, ये चीज़ आई थिंक रिपीट हो गई, ये रिपीट है, ठीक है। 4th हो गया, और ये 2.5 नंबर का हो गया 5th। 6 3 मार्क्स का है, और आपके ये 4 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए 7वां और 8वां आपके 2.5 नंबर का कंप्लीट, ये हो गया आपके 24 का हिसाब पूरा। बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल की, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, और 70 नंबर का मामला है। कितने का? 70। बहुत बड़ी यही इसमें चित्रकला में तो यही मामला है सब कुछ। इसमें आपके अंकन योजना देखो ऐसी है, फर्स्ट प्रकृति और वस्तु अध्ययन यानी कि नेचुरल एंड ऑब्जेक्ट स्टडी, उसके अंदर मार्किंग है आपके 25 नंबर की, ये पूरा अंकन योजना है, मार्किंग स्कीम है, उसमें ये सब मिला के 10, 5 और 10 मिला के ये है, और 25 अंक फिर वापस हैं आपके विषय पर जोर देने वाला रहिए, फिर 20 अंक आपके इस तरीके से आप इसको आराम से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख नोट कर लेना, आपकी इच्छा है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इधर देख लो आराम से, ये ठीक है। 20 मार्क्स का ये 25 और ये 20 मार्क्स, ठीक है। ये था आपका ड्राइंग। और अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा और प्रश्नों का प्रारूप, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेना भाई, है ना, इसको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि क्या क्या लिखा हुआ होता है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये आपको क्या क्या पेज लेने जाने चाहिए, 15-11 इंच के, वो जो भी साइज़ वाइज, ये नॉलेज की बातें हैं जो आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। ये नोट भी पढ़ के जाना, सारी बातें आपको पढ़ के जानी है कि क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई है। हिंदी में भी है, सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी का नोट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा जो इंग्लिश मीडियम उस साइड में नोट लिखा हुआ था, ये हिंदी में भी नोट आपके लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये पूरे पॉइंट पढ़ के चल जाना। देखो इस नोट की बात करें, नोट जो है ना ये हिंदी में भी है, बाकी ये पॉइंट आप देख लेना, ठीक है। और ये भी आप देख जाना पेंटिंग के क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं, कुछ ऐसे हम इंट्रोडक्शंस होते हैं, हमेशा जो अपन परमिशन लेटर भी लेके जाते हैं ना, उसमें इंट्रोडक्शन लिखे होते हैं, उनको हमें पढ़ लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। क्या क्या नेचर, क्या पेन, क्या कॉपी, कौन सा कलर के पेज, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रैक्टिकल की बातें वापस थोड़ी थ्योरी में दे रखी है, क्या क्या वो चीज़ें लेके जानी होती है, समझ रहे हो। 70 नंबर का मामला के अंदर क्या क्या तीनों बातें हमने हालांकि देख ली पूरी ओपनली तो, लेकिन ये और देख लेना 25, 25, 20, 70 का मामला था जो अपने पूरा देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं होम साइंस की, गृह विज्ञान, 56 का आपके पेपर होगा। इसमें यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर दे रखा है 4 नंबर का, यूनिट सेकंड में 2, 3, 4, 5, 6 ये 12 मार्क्स के, यूनिट 3 में 7, 8, 9, 10 12 मार्क्स के, कुल मिला के 28 नंबर की पहली बुक पार्ट 1,
ठीक। पार्ट सेकंड की बात की जाए तो इसमें आपके यूनिट 4 दे रखी है, उसमें 11 क्योंकि 10 तक तो यहाँ हो चुके, तो 11, 12, 13, 14 मिला के 10 नंबर के 15 तक, ठीक है। और 16, 17, 18, 19, 20 ये 10 नंबर का, 21, 22, 23, 24, 25 8 नंबर, कुल मिला के ये भी 28 नंबर की बुक आपके कंप्लीट। 28, 28, 56 और 30 का हो जाएगा इसके अंदर प्रैक्टिकल। 30 का क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल हो जाएगा। होम साइंस के अंदर भी आपके प्रायोगिक परीक्षा जो बोलते हैं 30 नंबर का, वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हो। ये जो मैंने अभी बताया वही वापस मामला है कि पहला 4 का है, दूसरा यूनिट 12 की है, तीसरी यूनिट 12 की है। ये तो खैर मैंने बता दिया ओपनली। ये तो हो गए अपने 56। बात करते हैं एक एक टॉपिक वाइज। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है सेकंड ये रहा, सेकंड है और थर्ड है और 4 है, ये आप देख सकते हो 5 है। 5 की इंग्लिश देख लो, ये ऊपर रही। 6 है। फिर यूनिट 3 में 7, 8, 9 मार्किंग मैंने बता दिया कौन कितने नंबर की यूनिट है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 10 तक चैप्टर हो गया यूनिट 3 में। और फिर सेकंड बुक की यूनिट 4, उसमें 11, 12, 13, 14, 15 तक ये हो गई। फिर इस यूनिट 5 इकाई 5, उसमें 16, 17, 18 और 19, 20, ठीक है। ये हो गया अपने, हाँ दोनों मीडियम में लिखा हुआ सब कुछ। और फिर इकाई 6 संचार एवं विस्तार, कॉमन यूनिकेशन एंड एक्सटेंशन, उसमें 21वां चैप्टर कंप्लीट। फिर 22, 23, 24, 25 ये आपकी यूनिट थी कंप्लीट हो गई। अब ये है प्रैक्टिकल, जो मैंने कहा था ना गृह विज्ञान 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, 30 मार्क्स का प्रायोगिक परीक्षा होगी आपके इसमें, जिसमें परियोजना प्रोजेक्ट के 5 मार्क्स हैं, प्रोजेक्ट के प्री स्कूल ये सब देख लेना। 5, 5, 2, 4, 2, 5, 5 और 2 कुल मिला के देखेंगे अगर आप, तो ये 5, 10, 30 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ये भी आप देख सकते हैं। और फिर थोड़ा पाठ्यक्रम, इसको ये तो शॉर्ट एंड स्वीट दे रखा है, खुला देखना चाहते हो इसी को तो ये पूरा लिखा हुआ है। पहले चैप्टर है, दूसरा है, तीसरा है, टेंशन ना लो, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इसी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। पूरे सिस्टम देख लो भले, नो पॉइंट इसमें, नो के नो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये फिर अपने इसमें 10, 11, 12 फिर वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6 परियोजना तक, इसकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये रहा, ठीक है, प्रोजेक्ट, और वो 12 तक, ठीक है। फिर अब ये शारीरिक शिक्षा, तो जिसके पास फिजिकल एजुकेशन हो, ये भी होता है, खूब सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को भी लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी आपकी जो बोर्ड वालों ने जो PDF अपन को भेजी है, उसमें थोड़ी मिस्टेक रख दी इन्होंने कि पेपर 56 का होगा, 30 का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, और 14 मार्क्स स्कूल से भेजे जाएंगे। ये जो 30 है ना, ये आप मिटा लेना, ठीक है, जिसके पास भी डाउनलोड कर रखी हो PDF, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है उनसे। ये 30 नंबर स्कूल से सबसे नहीं भेजे जाएंगे। ये हो गया आपके 56 और 14 हो गया आपके 70 और 30 का पेपर बन गया, ठीक है। कुल मिला के 56 और ये 70 बन जाएंगे, 30 हो जाएगा प्रैक्टिकल। 100 मार्क्स का आपका पेपर कंप्लीट। स्कूल की तरफ से जाएंगे सिर्फ 14 नंबर 14। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यूनिट हैं 56 नंबर की। 10, 8, 7, 6, 12, 8 और 5। बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो ये प्रैक्टिकल आपके 30 का 8, 8, 6, 8, ठीक है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। बस ये था आपका शारीरिक शिक्षा, यानी कि एजुकेशन, क्या नाम उसको, फिजिकल एजुकेशन। फिर ये पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस जिसको अपन बोलते हैं, विषय कोड 61 है। और इसकी अपन अगर बात करें तो वही सेम 56 का और 14 का रेशियो इसके अंदर है। 56 और 14 स्कूल से जाएंगे, 30 का प्रैक्टिकल इसके अंदर है, वही 70 और 30 100 का पेपर हो जाएगा। यूनिट फर्स्ट 14 मार्क्स की है। हरित प्रौद्योगिकी 10 मार्क्स की है। ये आपकी इकाई सेकंड हो गई। फिर ये इकाई सेकंड है, कोई मिसप्रिंट हो गया होगा, बोर्ड वालों की तरफ से मिसप्रिंट हो रखा है। ये इकाई सेकंड है, ठीक है। वो इकाई फर्स्ट है जो आपकी 14 मार्क्स की है, इकाई सेकंड 10 नंबर की है, और इकाई 3 आपके यूनिट जो है, इकाई मतलब यूनिट, ये आपके 10 नंबर की है। और यहाँ पर इकाई 4 आपके 11 नंबर की है, 5 है जो आपके 11 नंबर की है, ठीक है। इस तरीके से टॉपिक जरूर पढ़ लेना। इसके अंदर जो टॉपिक है वो ये रहे, कुल मिला के आपके नंबर हो जाते हैं पूरे। बात आती है इसका प्रैक्टिकल की, 30 नंबर की आपके इसके प्रैक्टिकल है, जिसमें आपके ये कुछ बातें पढ़ लेना आराम से। प्रमुख काम है AB 44443, और फिर गौणकार ये सब मिला के 30 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है और समझ में भी आपके आ गया होगा। मौखिक भी परीक्षा होती है इसमें, प्रलेखिक भी होती है, पादरपन सारे दो नंबर के, एक 5वां है आपका प्रदर्श पहचान, तो काफ़ी ईजी है। बात आती है कंप्यूटर साइंस की, जिसकी कंप्यूटर साइंस हो वो भी देख सकता है। यूनिट है उधर, ये आपके लिखी हुई पूरी 32 मार्क्स का पूरे टॉपिक पढ़ लेना एक एक, आप सब समझते हो। और
8 नंबर की यूनिट सेकंड है कंप्यूटर नेटवर्क वाली, वो आपकी फर्स्ट थी, वो थी कि यार हाँ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्राम सेकंड, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड आपकी ये है कंप्यूटर नेटवर्क्स वाली जो 8 नंबर की है, जिसमें सारी बातें लैंग्वेज वाले आ जाते हैं इसमें। यूनिट 3 आपके डेटाबेस मैनेजमेंट वाली है 16 मार्क्स की, और फिर आपके प्रैक्टिकल जो हो जाता है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल बेस में 7, 5, 7, 8, 3 जो आपके सब समझते होंगे प्रोग्राम वगैरह है, तो ये आपकी कंप्यूटर साइंस हो जाएगी। 56-30 का मामला इसमें, 14 मार्क्स इसमें भी स्कूल से जाएंगे, ठीक है। 32 और 8 40, 40 और 16 56, हाँ बिल्कुल 56-30 का मामला इसके अंदर है, और 14 मार्क्स आपके जाएंगे स्कूल की तरफ से। ये मामला कंप्यूटर का था। डन। नेक्स्ट बात करते हैं फिलोसॉफी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और जिसके फिलोसॉफी है। मामला वही है 80 और 20 का, सिंपल है। और इसमें आपके चैप्टर भारतीय दर्शन 8 नंबर का, औपनिवेशिक दर्शन 2 का, तीसरा 8 का, चौथा 8 का, पाँचवा 8 का, ठीक है। और छठा 8 का, सातवां 8 का, नौवां 8 का, 10वां 8 का, 11वां 8 का, सॉरी 10वां 8 का, 11वां इसमें नहीं है। कुल मिला के ये आपके जब नंबर जोड़ेंगे आप तो ये 80 नंबर का पेपर हो जाएगा। फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र, पूरे हमारे वेद ग्रंथ धर्मों के बारे में, भारतीय दर्शन, बौद्ध, जैन, सब धर्मों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ये फिलोसॉफी। इस तरीके से मैंने पूरे जितने भी सब्जेक्ट थे उसको ओपनली आपको एक एक खोल के बता दिया है। बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हुई होगी यहाँ पर, मैं इसी उम्मीद पूरी रखता हूँ, क्योंकि आपकी पूरी PDF को मैंने पोस्टमार्टम किया, इसका एक एक नस चेक करी इसकी, और फिर इसको इतना इजी बनाने की कोशिश की कि आप इजीली समझ पाओ, क्योंकि इतने 100 पेज के करीब 100-150 पेज की इतनी बड़ी आपकी ये जो बोर्ड वालों ने PDF भेजी है, मुश्किल होता है इसको हर चीज़ को पढ़ना। कोशिश की गई है कि आपको कम टाइम में पूरा डेटा अवेलेबल हो जाए, और आई थिंक आपको हुआ भी होगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, और आपको आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको नोट आपने कर लिया होगा, ठीक है। ओके।